हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के थर्ड लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को भी समझेंगे, है ना। अच्छे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे इस टॉपिक पे और फिर हम लाइव क्लास पेज पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, है ना, जैसा हम करते आए हैं। तो अगर अभी तक आपने मोशन के पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, 2 वीडियो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो वीडियोस आप जरूर देखिए। उसपे लाइव क्लास भी हुआ है जिसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है अलग अलग तरह का, उसको भी आप एक बार देखिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट जो है अभी तक वो क्लियर होगा और आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और अगर आप ये अभी तक आपको अपडेट्स वीडियो अपलोडिंग का अपडेट्स नहीं मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करो और जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है उसको तो जरूर ज्वाइन करो क्योंकि उसी में मोस्टली सारे अपडेट्स जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक्सेलरेशन होता क्या है, आप बेसिक आप सबको मालूम है ना। आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक का रिवीजन करके फिर डेप्थ में भी जाएंगे। एक्सेलरेशन है क्या? दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी जब चेंज होता है टाइम के साथ, है ना, स्पीड नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। I am talking about velocity. That means if the velocity of a particle is changing with time, then we say that the motion is accelerated. मतलब उस पार्टिकल के पास क्या है? एक्सेलरेशन है। कितना एक्सेलरेशन है? तो रेट ऑफ चेंज, मतलब 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी चेंज हुआ, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक सिंपल सा एग्जांपल लें, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। मान लो अभी आप जा रहे हो, अभी आपका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड। कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड। और 2 सेकेंड के बाद आपका स्पीड बढ़ के हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। पहले 10 था, 20 हो गया। कितना चेंज हुआ? 10 चेंज हुआ। और कितने सेकेंड में हुआ? 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड। मैं सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, है ना। जब आप एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे अभी, तो आप देखेंगे कि 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, दैट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसी चीज को, चूंकि वेलोसिटी से जुड़ा हुआ है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी जैसा क्वांटिटी होगा, एक्सेलरेशन भी वैसा ही क्वांटिटी होगा। और वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर, ठीक है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है कि एक्सेलरेशन को हम हमेशा 2 तरह से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया टोटल चेंज इन वेलोसिटी, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से समझाया था। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम इंटरवल में ये चेंज हुआ है, इसको जब आप डिवाइड करते है ना। मतलब अगर एक्सेलरेशन को आप ए लिखो, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। तो वेलोसिटी फाइनल को हम v लिखेंगे और वेलोसिटी इनिशियल को u लिखेंगे। तो a का फॉर्मूला क्या हो गया? v माइनस यू बाय टी। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, ओके। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में। दिस इज एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना। एट ए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपके पास कितना एक्सेलरेशन है या किसी पार्टिकल के पास कितना एक्सेलरेशन है, ये जब आप फाइंड करोगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? dv बाय dt। मतलब एक्चुअल में एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? इंस्टेंटेनियस ये हम फाइंड करते हैं जब आप वेलोसिटी के फंक्शन को, वेलोसिटी का जो रिलेशन दिया हुआ है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में
डिफरेंशिएट करते हो dv/dt, देन यू गेट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन देखो वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए आपको यहाँ पे v और u के ऊपर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्यों वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी अपने आप में क्या है, वेक्टर है। ठीक है, अगर आपने वेक्टर बोल दिया तो थोड़ा आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि इसके डायरेक्शन के बारे में भी हमें कुछ समझना चाहिए। तो देखो एक्सेलरेशन मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दैट मीन्स इट्स डायरेक्शन, है ना, इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखो इट्स डायरेक्शन इज टेकन, इट्स डायरेक्शन इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ, या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ भी लिख सकते थे आप, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जिधर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, जिधर वेलोसिटी चेंज हो रहा है उधर ही डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि ये है v1 वेक्टर, एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, मैं यहां पर लिखता हूं u, है ना, ये ऐसा है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। कुछ टाइम के बाद इसका वेलोसिटी हो गया v, है ना, u से क्या हो गया, v हो गया। अब आपको निकालना है इसका एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये t टाइम के बाद अगर हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, v माइनस यू। अगर आपको डायरेक्शन निकालना है एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो v माइनस यू, क्योंकि यही क्या है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बोलने का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अब अगर आपको v माइनस यू चाहिए तो सब्ट्रैक्शन में u का लेना पड़ेगा नेगेटिव, तो u का अगर मान लो आपने नेगेटिव लिया, आपने u का नेगेटिव ऐसे लिया, ठीक है, ये कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस यू वेक्टर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही दिखाएगा चेंज, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा लोगे, ये होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, क्योंकि ये एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और यही क्या होगा, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जब भी निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन देख लेना, है ना, v वेक्टर फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर का क्या डायरेक्शन है, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अभी इसमें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल करके इसको और अच्छे से समझेंगे। पहले एक बार कॉन्सेप्ट जो है वो मैं रिवाइज करता हूं। देखो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लगे हाथ इसका डायमेंशन भी लिख लेते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा, m में कुछ नहीं, m0 l t माइनस 2। ठीक है, एक्सेलरेशन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जरा सा सोच के देखो, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला था, ये पॉजिटिव कब होगा, जब v माइनस यू पॉजिटिव होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी जब ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, कहने का मतलब किसी पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे आपने एक्सीलरेटर आपने लिया बाइक में या कार में, तो स्पीड क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। कहने का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, जब एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हो गया, v माइनस यू जीरो है। v माइनस यू जीरो होने का मतलब है कि पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इन दैट केस एक्सेलरेशन इज जीरो।
एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब v माइनस यू नेगेटिव होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। यानी आपने जैसे ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है? वेलोसिटी कम हो जाता है ना, बाइक का या कार का, कोई भी व्हीकल का। तो जब कम हो जाता है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से। इन दैट केस एक्सेलरेशन इज सेज एज नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, आपको ये टर्म भी मिलेगा, ये सब मालूम है आपको, है ना। इट्स ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन, है ना। दैट मीन्स व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज decreasing with time, in that case we say acceleration is negative and the body is actually retarding। ठीक है, बेसिक समझ में आया कुछ कुछ? ओके, अब चलो इसके आगे कुछ एक दो एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से हम कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन। दोनों तरह का एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन और एक निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक एक एग्जांपल इसका लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस और करेंगे। इसको नोट करो पहले। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया है। एक क्वेश्चन है जिसमें हम एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, है ना, और दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हम फाइंड करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट मींस एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन का मैंने एक अच्छा न्यूमेरिकल अच्छा क्वेश्चन लिया है ना। इसको थोड़ा आप समझोगे, बहुत आगे यूज भी होगा, ये अपने आप में एक डेरिवेशन भी बनेगा जब आगे आप पढ़ोगे सर्कुलर मोशन, है ना। तो ये पूरा का पूरा एक डेरिवेशन है जो अभी आप समझ सकते हो सिंपल कॉन्सेप्ट से, जो कि वेक्टर में आपने पढ़ा है। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक विथ कांस्टेंट स्पीड v, है ना। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r दिया हुआ है। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन a एंड b। ठीक है, एक a और b के बीच आपको बताना है इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, समझ में आया? आप चाहो तो इस सर्कल को पूरा यहां से हटा भी सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक था, ठीक है, ऐसा एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें ये A से B जा रहा है और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इसका एवरेज एक्सेलरेशन। और चूंकि कांस्टेंट स्पीड है ना, पार्टिकल का स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो जो स्पीड A में है वही स्पीड B में है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन देखो, जब इस पॉइंट पे पार्टिकल था तो डायरेक्शन कैसे लेते हैं? डायरेक्शन हम ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में इस तरह था और बी पे इस तरह होगा, है ना। कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में ट्रेवल करता है तो इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है। ठीक है, और चूंकि डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हुआ तब भी हम बोलेंगे एक्सेलरेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप सेम स्पीड से जा रहे हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहे हो, लेकिन आपने 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड चेंज नहीं किया लेकिन डायरेक्शन चेंज कर लिया, यहाँ पे भी हम बोलेंगे एक्सेलरेशन है। क्योंकि डायरेक्शन के चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया, और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है ना। तो चूंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो ये ध्यान रखना कि जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या दोनों चेंज हो, है ना, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड या दोनों चेंज हो, तो हम कहेंगे पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में चूंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन है, लेकिन आपको दिया हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड है। मतलब स्पीड क्या होता है एक्चुअल में? जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। यानी यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और फाइनल वैल्यू का मैग्नीट्यूड दोनों को आप भी लिख सकते हो, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग। अब हम कैसे निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसका एक फॉर्मूला बताया था कि आप क्या करो, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v वेक्टर माइनस u वेक्टर बाय टाइम, यही यूज करेंगे।
टाइम कितना लगा, सबसे पहले तो मुझे आप टाइम निकाल के बताओ, टाइम कितना लगा। टाइम मतलब यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ये एंगल थीटा है और ये रेडियस आर है। तो आपको मालूम है एल का फॉर्मूला आर इंटू थीटा, मतलब ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, आर इंटू थीटा। और किस स्पीड से ट्रेवल हुआ, v स्पीड से ट्रेवल हुआ। तो चलो टाइम मिल गया, टाइम कितना मिला, आर मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, v माइनस यू चाहिए, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। अब देखो ये हम यहां पे निकालते हैं, ये u वेक्टर है ना, देखो यहां पे बनाते हैं, ये एक ही पॉइंट पे बनाओ, ये है u वेक्टर और v वेक्टर कुछ इस तरह से है, ऐसे है v वेक्टर, करेक्ट है। जितना एंगल इन दोनों के बीच में यहां पे बनेगा उतना ही एंगल टेंजेंट पे भी होगा। रेडियस के बीच जो एंगल होता है वही एंगल टेंजेंट के बीच में भी होता है, ये आपने ज्योमेट्री में पहले पढ़ा है। जो भी एंगल रेडियस के बीच बनेगा, दो रेडियस के बीच, वही एंगल उनके टेंजेंट के बीच भी बनता है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ही होते हैं। इसीलिए परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब रेडियस को जितना आप रोटेट करोगे टेंजेंट भी उतना ही रोटेट होगा। अब इन दोनों में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है v माइनस यू। तो u का नेगेटिव लेना पड़ेगा, u ऊपर है तो u का नेगेटिव आपने कुछ ऐसा लिया, करेक्ट है। ये क्या हो गया, माइनस यू वेक्टर, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये हो जाएगा v वेक्टर माइनस u वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, v वेक्टर माइनस u वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2v इंटू यू इंटू कॉस थीटा। यहां पे v और u दोनों का मैग्नीट्यूड एक्चुअल में v ही है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दोनों जगह हम यहाँ पे अगर v यूज करेंगे तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, यानी इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लो तो 2v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, आपको मालूम है, आपने बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो देख रखे हैं। और ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर अंडर रूट निकालोगे तो आएगा 2v साइन थीटा बाय 2। ये क्या निकल गया, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल गया, v माइनस यू इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय 2, ठीक है। अब ये वैल्यू और टाइम का भी वैल्यू मालूम है और चेंज इन वेलोसिटी का भी मिल गया आपको। तो अब आपसे एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और ये एक्सेलरेशन एवरेज कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब कितना, मतलब 2v साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय ये टाइम कितना था, आर थीटा इंटू वी, आर थीटा इंटू वी, आर थीटा इंटू वी, ठीक है। यानी एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v ऊपर, सॉरी आर थीटा बाई वी है ना, आर थीटा बाई वी, v ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला क्या मिला आपको, 2v स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय r इंटू थीटा, दैट इज द फॉर्मूला। ये आप आगे भी यूज करोगे फॉर्मूला, और इसका डेरिवेशन भी आपने बहुत ही आराम से निकाला। कोई अगर पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है ए से बी कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए से बी के बीच में 2v स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय r इंटू थीटा, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन, फाइन, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, पहले आप इसको नोट कर लो।
फिर यहाँ पे देखो मैंने एक क्वेश्चन ऐसे इधर भी लिखा है ना, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, इसको भी समझाता हूं आपको, पहले इसको नोट कर लो। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन है, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने पे, है ना। कैसे निकालेंगे? अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2t³ माइनस 4t प्लस 6, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। 2 सेकेंड में, t इक्वल टू 2 सेकेंड में हम कैसे निकालेंगे इसका एक्सेलरेशन, ये फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप निकालोगे, है ना, a का जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, dv बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको v का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, आपको x मतलब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहले तो आपको v फाइंड करना होगा, है ना। कहने का मतलब है कि v कैसे फाइंड करते हैं, तो v आप फाइंड करते हो dx बाय dt। एक बार जब ये v निकल जाएगा, उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। बात समझ में आ रही है आपको? यानी अगर मान लीजिए मैंने यहां पे कहा a इक्वल टू, ये dv बाय dt है, आपको डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन था उसको आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। ये दोनों एक ही चीज है, ये याद रखना। मतलब वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तब एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब x को 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना। तो चलो x को करते हैं, पहले तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dx बाय dt, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 6t स्क्वायर माइनस 4, और ये 0 हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट को एक बार आपने डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू मिला, और ये किसका फॉर्मूला है तो ये मालूम है, ये आपको v मिल गया। लेकिन आपको v नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए ना। तो एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए तो एक बार और करना पड़ेगा। एक बार और अगर आपने किया तो इस बार आपको मिलेगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। एक बार और करोगे तो ये आ जाएगा 12t, और यही है आपका है एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला आपको, इक्वेशन क्या मिला, a इक्वल टू 12 इंटू टी। अब आपसे पूछा जा रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना एक्सेलरेशन है वो बताइए, है ना। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड अगर पुट कर दोगे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो a का वैल्यू क्या आएगा, 12 इंटू 2 मतलब 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। This is the acceleration. This is the acceleration at t equal to 2 second, 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ओके। अब देखो अगर इसी को, है ना, यहां पे एक और तरह से इसको आप लिख सकते हैं। मान लो a इक्वल टू dv बाय dt, अगर आपको मालूम है, लेकिन इक्वेशन जो है वो टाइम के फॉर्म में नहीं है ना। टाइम t वहां पे इक्वेशन में नहीं है। बहुत सारे ऐसे इक्वेशन मिलेंगे जहां पे v और x दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है। तब आप कैसे निकालेंगे डिफरेंशिएशन, है ना, तब कैसे आप निकालेंगे एक्सेलरेशन, वो देखो। तो यहां से आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dv बाय dt के जगह में dx लिखो और इनटू यहां पे करो dx बाय dt। आप देखो आपने कुछ चेंज नहीं किया, आप ऊपर में क्या था dv बाय dt, नीचे भी वही है dv बाय dt, dx कैंसिल हो जाएगा। आपको मालूम है किसी भी फ्रैक्शन में आप ऊपर और नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी a इक्वल टू क्या मिला आपको, अब देखो ये dx बाय dt क्या है, dx बाय dt वेलोसिटी है, v है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू v इंटू dv बाय dx।
तो एक्सेलरेशन निकालने का ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे, a इक्वल टू वी डी वी बाय dx। तो 3 फॉर्मूला निकल गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। ये जो भी फॉर्मूला निकला है ये क्या है, कौन सा एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक dv बाई dt करो, या इसको आप d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर लिखो, या अगर टाइम नहीं दिया हुआ है आपको तब आप यूज करोगे a इक्वल टू वी dv बाय dx। ठीक है, नोट करो पहले एक बार। ओके, देखो मैंने अब जो अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होता है, v इंटू डीवी बाय dx। इसका एक यूज भी आपको एक इस पे क्वेश्चन एक कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो वो वीडियोस को देखो जो बेसिक है ना, कम से कम उसका जो पहला वीडियो है डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, वो तो आप समझ ही लो। और अच्छा होगा अगर उस पे सारे वीडियोस आप देख लेते हो, क्योंकि मैं पूरा यूज करने वाला हूं फिजिक्स में, इस चैप्टर में बहुत जगह यूज होगा। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आ सकता है। इसीलिए जब भी आपको टाइम मिलता है तो पीछे के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के वीडियो तो आप जरूर देखें, है ना। अब यहाँ पे देखो a इक्वल टू, इसे कैसे यूज करेंगे, मान लो किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है v इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। किसी पार्टिकल का वेलोसिटी रिप्रेजेंट किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन v इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे t तो नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट में तो नहीं है ना, तो टाइम नहीं है और आपसे पूछ रहा है फाइंड इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन निकालोगे और t नहीं है तो इसी फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा बच्चों। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है v इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी अभी a निकालना है ना, a इक्वल टू v इंटू डी वी बाय डी एक्स। a इक्वल टू v इंटू डी वी बाय डी एक्स। v क्या है, v तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, v क्या है, के एक्स स्क्वायर, और यहां पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा के एक्स स्क्वायर को डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ये तो बाहर आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर इंटू के, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मतलब एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, 2k स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, 2k स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर केस Q1, हाँ, v इंटू डीवी बाई डी एक्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब x के किसी वैल्यू पे a का कितना वैल्यू रहेगा ये निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या यूज करोगे, 2k स्क्वायर एक्स। तो ऐसे ही अगर आपको टाइम दिया है तो फिर डीवी बाई डी टी कर दो आराम से, और टाइम नहीं दिया हुआ है, v और x का रिलेशन दिया हुआ है ना। अगर v और t का रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में तो a इक्वल टू सिंपल क्या करोगे, dv बाई dt। अगर v और x का रिलेशन दिया हुआ है तब a कैसे निकालोगे, v इंटू डीवी बाई डी। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है क्या निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आज आपने एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं दोनों सीखा, है ना। एक आपको मैं प्रॉब्लम देता हूं, आप सॉल्व करो, है ना, और मुझे उसका आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है। ओके, देखो मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करोगे। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, जो मैंने लास्ट केस आपको पढ़ाया उसी पे मैं चाहता हूं थोड़ा और एक प्रैक्टिस आपको हो जाए। क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज v इक्वल टू 2 रूट एक्स, v इक्वल टू 2 रूट एक्स। याद रखो v और x का रिलेशन दिया हुआ है, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड x इज इन मीटर। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन व्हेन x इज 4 मीटर। आप बताओ पार्टिकल का एक्सेलरेशन जहां पे x क्या है, 4 मीटर है।
है ना। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसको यूज करके मुझे आंसर कमेंट करो, और इसका लाइव क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे करेंगे डिस्कस। उसका लिंक मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, है ना। जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो अभी तक नहीं है वो इस लिंक को शेयर करके, लिंक को क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द